दर्शकों का आप सबका स्वागत है। सहारा अधिकार में आशीष रघुनाथ करंदीकर अंधेरी के रहवासी ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली। इन्होंने बीजेपी के किरीट सोमैया पर कहा कि 57 करोड़ का फंड आईएनएस विक्रांत को सेव करके डिसमेंटल न होने के लिए जो फंड सरकार द्वारा दिया गया था उसे उन्होंने मिसयूज़ किया। ये प्रोजेक्ट किरण बेगांवकर से शुरू किया था। आशीष रघुनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सारे राशि जो करोड़ की थी वो पैसे किरीट सोमैया ने इनकी जायदाद को गैर कानूनी तरीके से हड़पने में लगा दी। आशीष रघुनाथ ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि किरीट सोमैया द्वारा इन्हें धमकी भी दी गई है इनके प्रॉपर्टीज़ के पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए। मेरे प्रॉपर्टीज़ मुंबई, पुणे, चाहुल में है। पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मामला पिछले 1.5 महीने से शुरू हुआ है। इस मामले में जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी की गई है। अब देखना ये है कि कोर्ट द्वारा आशीष रघुनाथ को किस तरीके का इंसाफ मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार, आज मराठी पत्रकार संघ में आपने कॉन्फ्रेंस की है। मेन उद्देश्य क्या था आपका? मेन उद्देश्य यही है कि जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो कुछ फ्रॉड हुए हैं उसके बारे में बताना। देन सेव विक्रांत जो प्रोजेक्ट था, जो मेन किरण पैंगणकर इन्होंने शुरू किया था, पर उनका इंक्वायरी कहीं पे हुआ ही नहीं, उनको सेफगार्ड किया गया बेसिकली। और उन्होंने जो सेव विक्रांत के प्रोजेक्ट में जो कुछ फ्रॉड किया है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना, फंड इकट्ठा करना, और उसमें से जो प्रॉपर्टी उन्होंने बाई की है उसमें मेरे पिताजी के नाम पे जो प्रॉपर्टी था चौल में, उस जो एचयूएफ के अंडर था, मम्मी का प्रॉपर्टी एचयूएफ के अंडर था, उसका भी उन्होंने पैसा मम्मी से खंडनी के स्वरूप में, मतलब इलीगली अपने पास उन्होंने ट्रांसफ़र करवा के वो प्रॉपर्टी परचेस किया, जिसमें सेव विक्रांत का भी पैसा लगा हुआ है और ये खंडनी का एक्सट्रॉशन का भी पैसा लगा हुआ है। जिस तरह आप किरीट सोमैया जी की बात कर रहे हो तो महाराष्ट्र के वो बहुत बड़े नेता है, और वही आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? ये जो है, ये फ्रॉड जो है, ये अभी का नहीं है, मतलब अभी का है। ये जो गुनाह है ये पहले ही हो चुका है, और उसका जो परिणाम जो है, उसकी जो चेन है, इट इज़ अ चेन ऑफ क्राईम। जैसे की ही एक गुन्ह्यांची श्रृंखला आहे पूर्ण। 1982ला माझे वडील गेल्यानंतर, मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद ये जो सब शुरू हो गया, उनका विल था, उनका डेथ विल जो बोलते हैं वो, और एचयूएफ का डॉक्यूमेंट, ये छुपाने के बाद ये सब फ्रॉड शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सर आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बिल्कुल। तो किसने दी वो धमकी? किरण पैंगणकर ने धमकी दी है। क्या कहना था उनका? उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर तूने मेरे को पावर ऑफ अटर्नी अगर नहीं दिया तो किरण और मेधा आगे का देख लेंगे, जो करना है वो। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि मेरे को एक तो पुलिस की तरफ से अगर हेल्प मिलता है तो बढ़िया है, मैं पुलिस की तरफ से ही चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है पुलिस इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है? उसका मेन मकसद क्या था? अभी बेसिकली इसका मेन मकसद यही रहेगा कि किरीट सोमैया का वर्चस्व। सर, आप जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हो मुंबई में, जिसके फॉर डॉक्यूमेंट बनाए गए थे, आपने पत्रकार परिषद में कहा, वो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कौन सी जगहों पर आते हैं? एक तो और आपको कब पता चला कि फॉर्ज और स्कैम डॉक्यूमेंट बना के आपसे वो प्रॉपर्टीज़ ली गई है? हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये है पूना में है, मुंबई में है, चौल में है, अलीबाग में है, सिंधुदुर्ग देवगढ़ में है, ऐसी और प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में 2012, 2013, 2011 के बाद 2011 में जब मुझे एक लेटर आ गया कि एनओसी एफिडेविट करके दे दो बोल के, तभी मेरे को पता चला कि ये सब फ्रॉड हो रहा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, आचार संहिता शुरू है, इलेक्शन भी 4-5 दिन की ही नज़दीकियाँ आगे बढ़ती जा रही है, इस समय ही आपने क्यों चुना? क्योंकि ये इसके पहले भी आप ये कॉन्फ्रेंस रख सकते थे। बिल्कुल। ये जो मैटर है पावर ऑफ अटर्नी के लिए धमकी आना, ये पिछले 1-1.5 महीने से ही शुरू हुआ। तो अगर मैं अभी एक्शन ना लूँ तो वापस यही होगा कि आपने इतना टाइम क्यों रुके, है ना। अगर आचार संहिता शुरू होने से पहले ही मेरे को धमकी आना चालू हो गया तो ये मेरे ख्याल से एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है
कि आचार संहिता में इसकी कोई बात सुनेगा नहीं, तो पहले ही इसको धमकी दे दो, ताकि पुलिस भी इलेक्शन में बिजी रहेगी, तो पुलिस भी ये कंप्लेंट इसकी लेगी नहीं, और ना ये किसी विपक्ष के नेता के पास जा सकते। तो ये सोची समझी साजिश भी रहेगी, तभी धमकी देना। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी सर, आपको जान से मारने की धमकी दी गई है और आप काफ़ी गंभीर हो चुके हो, तो आपको क्या लगता है आप किस नेता के पास जाके हेल्प लेना चाहोगे? किसी नेता के पास जाना मतलब इसको एक राजकीय क्या बोलते हैं उसको रंग आ जाएगा, है ना। तो नेता के पास जाना ये तो बहुत बात की बात होगी। अभी जब इलेक्शन होने के बाद कौन सत्ता में आता है और कौन नहीं आता, ये पहले देखना तो आप पड़ेगा। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, जनता से मतलब मैं न्याय संस्था और पुलिस संस्था से अपील करना चाहूँगा, और आपसे अपील करना चाहूँगा कि मुझे न्याय दे दो। और मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मम्मी को भी ये न्याय चाहिए। वो ज्येष्ठ नागरिक है, और जो मेरे घर में हो रहा है वो कल के दिन आपके घर में भी हो सकता है। आपके घर में भी ज्येष्ठ नागरिक होंगे। मेरा मकसद ये है कि कल के दिन इलेक्शन के बाद अगर मेरी जान चली जाती है या मेरे जान को कुछ खतरा हो जाता है, तो एटलीस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी कोई ना कोई तो ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए रहेगा। मतलब ये सबको मालूम होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बेसिकली आपके पास आया हूँ। धन्यवाद। वेलकम।